अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद हो और बिरयानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी बिरयानी की। जी हाँ, कराची ख़ास स्टाइल बीफ बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप जब जब बिरयानी बनाएंगे ज़रूर सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने बारीक कटर में कट करके रख लिया था। इसके बाद इसमें हम 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल बिरयानी में ज़्यादा ऐड करना होता है, लेकिन क्योंकि बीफ बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अपना छोड़ता है, इसलिए हमने इसमें 2 कप अभी कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसे हम लाल कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है प्याज को। इन गरम मसालों को भी हमें प्याज के साथ फ्राई करना है। इसमें बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, 3 से 4 बादियान के फूल हैं, 6 लौंगे हैं, 6 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 तेज़पत्ते हैं। इन सारे गरम मसालों को हम इसी के साथ फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छे से खुशबू हो जाए इस ऑयल में भी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गोश्त के साथ गरम मसालों को डाल देते हैं, जिससे ऑयल में खुशबू नहीं होती। इसके बाद ही हमने 4 से 5 बारीक वाली हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए, आपको हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लेना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर हम 2 बड़ी हरी मिर्चें और ऐड कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू हो जाए इसके अंदर। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने 4 से 5 टमाटरों को बारीक काट लिया था, इसका पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और इसे हमें इतना ज़्यादा भूनना है कि टमाटर अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। टमाटर का जितना भी पानी है वो सब हमें ड्राई कर लेना है। देखें, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसके बाद हम बीफ गलाएंगे, वो हम अलग पतीली में बनाएंगे। बीफ को हमने मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया था 1 घंटे के लिए। जो हड्डी वाला गोश्त होता है, रवास वाला, वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम 1 केजी इसके अंदर बोनलेस बीफ है और बाकी इसमें थोड़ी हड्डी वाला गोश्त है। इसमें हमने नेशनल का कराची ख़ास मसाला इस्तेमाल किया है, बॉम्बे बिरयानी का, वो हमने इसके अंदर शामिल किया। इसे मैरिनेट करके रखा है अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे और इसे प्रेशर कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए गलाएंगे। जब बीफ अच्छी तरह गल जाएगा उसके बाद हम उसे बिरयानी के मसाले में शामिल करेंगे। आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बीफ को वैसे ही पतीली में गला के रख लें। बीफ ऑलमोस्ट गल चुका है, 80% से ज़्यादा बीफ हमें गलाना है और इसको हमने बिरयानी के मसाले के अंदर शामिल कर लिया है। अब हमने अलग से आलू बॉईल किए हैं। आलू बॉईल करने के बाद इसे छील के और इस तरह पीसेस में कट करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद अपने बिरयानी मसाले में शामिल कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड किया है। जर्दे का रंग हम यहाँ पे ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि अच्छा खूबसूरत मसाले का कलर आए। तकरीबन 1 टीस्पून जर्दे का कलर पूरे मसाले में हमने स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं। 3 से 4 कतरे केवड़ा एसेंस के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना हमने बारीक काट के रखा था, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। लेमन को हमने बारीक बारीक काटा हुआ था, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो लेमन के हमने बारीक स्लाइसेस किए थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं।
चावल भिगो के हमने रखे हुए थे वो हम बॉईल कर रहे हैं। चावलों में हमने 2 बड़ी इलायची और तेज़पत्ता शामिल किया था ताकि इसमें भी अच्छे से खुशबू आ जाए। 80% तक हम सारे चावल बॉईल करेंगे, लेकिन 50% चावलों को हम पहले ही निकाल के और बिरयानी में ऐड कर रहे हैं। बाकी के चावल हमने ऊपर से डाल दिए हैं जो 80% गल चुके थे, और इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। बारीक स्लाइसेस में करके 1 से 2 टमाटर आप इसके ऊपर शामिल कर लीजिए। इसे ढक के दम पे रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देखें, बाकी के सारे 80% जो चावल थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लेयर अच्छे से हो गया है। इसके ऊपर हमने अब घी डाला है थोड़ा सा। इसे दम पे हमने 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखना है। मज़ेदार बीफ बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।